नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे मित्र हैं यशवंत, देश की सबसे बड़ी हिंदी मीडिया की वेबसाइट चलाते हैं भड़ास। उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट पे एक खबर लगी हुई थी, जो आप खबर देख रहे हैं। उस पे लिखा हुआ था कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने कहा कि आप मुर्गा खाइए, बकरा खाइए, मछली खाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गौ-मांस खाइए। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने नेट पे सर्च किया तो ये महाशय जी दिखाई दिया कि बीजेपी के एमएलए हैं। उनके ट्विटर अकाउंट अगर वो सही है तो, और एक आयोग के वो अध्यक्ष भी हैं। और मैंने नेट पे बाकी खबरें सर्च करी तो पता चला कि वास्तव में पुरानी खबर है, लेकिन मेघालय के मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ये बयान दिया। सोचिए, आप देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना पा रहे मोदी जी पार्लियामेंट में कि ये हो जाए कि अगर जो गाय का वध करेगा उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। यानी उत्तर भारत में मम्मी और नॉर्थ में वो यमी। पूर्वोत्तर राज्यों के वोट लेने हैं, इसलिए गाय को आप काटते रहिए, खाते रहिए, मंत्री बयान देते रहे, कुछ नहीं होगा। उधर स्वर्णिम स्वामी ने एक सनसनीखेज बयान दे दिया और ट्वीट कर दिया कि एक मिनिस्टर, एक उद्योगपति, इनका अमेरिका में कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, मंत्री जी की अय्याशियों की कुछ फोटो आने वाले हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने इन तमाम विषयों में बात की। रोचक बातचीत है, लेके चलता हूँ केपी मलिक जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं मलिक साहब के पास। केपी मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। अभिनंदन है। धन्यवाद संजय जी। एक खबर, मेरे मित्र हैं यशवंत, देश की सबसे बड़ी हिंदी मीडिया वेबसाइट भड़ास चलाते हैं। उन्होंने एक खबर कटिंग डाली है अपने ट्विटर अकाउंट में। और उसमें लिखा है कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बयान है कि चिकन, मटन और मछली की तुलना में ज़्यादा खाएं बीफ। सनबोर शुल्लई हैं। खबर हालांकि नेट पे सर्च किया मैंने तो वो पुरानी खबर दिख रही है कि वो खबर पुरानी है, लेकिन खबर दिखाई दे रही है कि हाँ, ये मंत्री हैं मेघालय में। उन्होंने, मैंने इनका ट्विटर अकाउंट खोल के देखा, उस पर लिखा हुआ एमएलए एंड चेयरमैन एमपीडीसी गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। तो मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी का मानना यह है कि भैया मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, मछली खाओ, लेकिन ये सब तो खाते रहो, कोई समस्या नहीं है, हेल्थ ठीक रहेगी, मंत्री जी का अपना मानना है। लेकिन गौ मांस ज़्यादा खाओ, गाय माता का मांस ज़्यादा खाओ। भारतीय जनता पार्टी के साहब मंत्री जी हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मन और एमपीडीसी के चेयरमैन का ट्विटर अकाउंट दिखा रहा है। मैं इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यशवंत की खबर में पढ़ा और फिर मैंने जब नेट पे सर्च किया, आप सब दर्शक भी डालूंगा, तो ये मंत्री जी के बयान लगातार सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मेघालय में मिनिस्टर ने कहा कि मुर्गा खाओ, मछली खाओ, मीट खाओ, लेकिन गाय का मांस ज़्यादा खाओ। शर्म से डूब नहीं मर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, शर्म से डूब नहीं मर रहा संघ और विश्व हिंदू परिषद, और शर्म से डूब नहीं मर रहे वो लोग जो अखलाक की पीट पीट के हत्या कर देते हैं क्योंकि उसके फ्रिज में बकरे का मांस मिला था और कहते हैं गौ मांस मिला था। इंस्पेक्टर सुबोध की सरेआम पीट पीट के हत्या कर देते हैं गौरक्षक। उनको शर्म नहीं आ रही कि देश के एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर कह रहा है, भले वो पुरानी खबर, मैं ये कह रहा हूँ 1-2 साल पुरानी खबर भी हो, लेकिन आज की तारीख में भी वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, विधायक है। ऐसे इंसान को पार्टी में रखकर नैतिकता की बातें करना। गाय गाय, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तो सुबह दोपहर शाम गाय 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 करते हैं। और ये बात मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, जब योगी आदित्यनाथ बने थे मुख्यमंत्री तो मुझे लगा था कि जितने मॉल वॉल हैं मैं घुसूंगा, सब जगह गौमूत्र होगा, गाय का दूध होगा। लेकिन मॉल में मुझे किसी दुकान में गाय का दूध, गाय का मूत्र या गाय से बनी अन्य उपयोग की चीजें, ऐसी कोई दुकान नहीं दिखी। हाँ, हर मॉल में, बड़े बड़े मॉलों में शराब की दुकानें योगी जी ने जरूर खुलवा दी। लेकिन आज जब यशवंत ने ये खबर लगाई तो मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने सर्च किया तो ये खबर सही पाई गई कि एक ऐसे व्यक्ति ने बयान दिया था। होना चाहिए था व्यक्ति को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती, गिरफ्तारी कराती, लेकिन सब मौन, और फिर बीजेपी में बना हुआ है। किस मुंह से ये बातें करते हैं नैतिकता की? क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में गौमांस आराम से बिकता है। देश में संविधान में एक कानून नहीं ला पा रहे हैं मोदी जी कि गाय काटने वाले को आजीवन कारावास होगा। क्या इसीलिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में गाय का मांस खाते हैं लोग, तो यहाँ पे गाय उत्तर भारत में मम्मी और वहां पे यमी? किस मुंह से, किस नैतिकता से जवाब देंगे केपी मलिक साहब? आपका दिल भी दहल गया होगा जब मैंने ये खबर बताई आपको। तो संजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज के दौरान और तत्काल की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें आप नैतिकता, सिद्धांत और
इंसानियत की बातें करना मुझे लगता है ये बेईमानी है और आप कुछ ज़्यादा ही भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा कर रहे हैं। हमने तो अपेक्षा छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी से खासकर नैतिकता और सिद्धांतवाद की। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता और सिद्धांतवाद का दूर-दूर तक का कोई रिश्ता अभी मुझे दिखाई नहीं देता है। आप ये नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। हालाँकि गाय को तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा गाय के नाम पे राजनीति करती है। मुझे लगता है गाय से पहले वो राजनीति करती है, उसके बाद फिर अ, श्री राम जी के नाम पे सियासत करती है, राजनीति करती है। पहले नंबर पे तो फिर भी गौ माता आती है। तो उसके बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं और उन नेताओं का बाल भी बांका नहीं होता है। इसके अलावा इससे भी जो गंभीर विषय है, कितने सारे नेताओं की वीडियो तक आप देख चुके हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो तक आ गई है। उन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ रहा संजय जी, जिनके साफ-साफ सबूत आ गए, इन्होंने तो खाली बयान ही दिया है। ये आप याद करिए, ये तो केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी हैं, सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री हैं मोदी सरकार में, किरण रिजिजू जी, वो भी कह चुके हैं हम तो खाते हैं बीफ, इसमें क्या दिक्कत है। तो उनको तो निकाला नहीं गया, उनको तो मंत्री पद से भी नहीं हटाया गया, वो तो लगातार तीसरी टर्म में भी मंत्री हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी मंत्रियों की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। मैं आपको दूसरी चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं कि ये खाली इसी की बात आप मत करिए, आप नैतिकता के साथ चरित्र की बात भी करिए। जो अडवाणी जी, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी नैतिकता, चरित्र, इंसानियत की बात करते थे, सिद्धांतवाद की बात करते थे, वो आज की भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं, आज फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चंद रोज पहले जो दिल्ली में घटना हुई है, आतंकवादियों ने दिल्ली को दहलाने का काम किया है। जब ऐसे ही मुंबई को दहलाने का काम हुआ था, तो उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, आप किसी विपक्ष के नेता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दिल्ली के विस्फोट पे एक बयान वो दे सकें। इस्तीफा तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब बेमानी चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है संजय जी। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनका देश से ज्यादा ध्यान अभी वेस्ट बंगाल पे है। वेस्ट बंगाल से उनको बाहरियों को और जो क्या बोलते हैं घुसपैठियों को बाहर करना है, क्योंकि दिल्ली से और बिहार से तो घुसपैठिए दूर हो गए हैं। अभी कुछ-कुछ घुसपैठिए यूपी और वहां वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि वहां राष्ट्रपति शासन कैसे लगे। आपको पता है कल दिल्ली में नड्डा जी के घर पे 3 राउंड में मीटिंग हुई है। एक राउंड में ये हुआ है कि बिहार को कैसे ठीक-ठाक रखा जाए, क्योंकि बिहार में नींद नहीं आ रही है नेताओं को। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो नीतीश कुमार के नेता हों और चाहे वो खुद नीतीश कुमार हों। आज भी आपको याद होगा कि बिहार में कई इस्तीफे हुए हैं। बिहार में कई लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। पार्टियां टूट के कगार पे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ना जानती, भारतीय जनता पार्टी ही ऑपरेशन लोटस चला रही है। ऑपरेशन तीर भी चल रहा है उधर। ऑपरेशन तीर भी चल रहा है। सबसे पहले कुशवाहा की पार्टी टूटने कगार पे है। फिर जो है पासवान की भी टूट सकती है, मांझी साहब के भी क्रांतिकारी। देखिए मांझी की नाव तो उधर ही चलेगी जिधर सत्ता होगी। वो तो अपना जो नाव चलाने का जो पतवार होती है वो तैयार बैठे हैं लेके, वो तो तनातन जो है नाव उधर भाग लेगी जिधर सत्ता होगी। मांझी जी का सीधा फॉर्मूला है, उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो गुना भाग हो रहा है नीतीश कुमार का, मैंने आपको बताया था कि कुशवाहा जी की पार्टी टूटते ही, कुशवाहा जी के साथ जाते ही तो बीजेपी के बराबर में खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही बीजेपी के बराबर में खड़े हुए और कुछ 2-4 इधर-उधर से लिए, 101 का जैसे ही कांटा खड़ा हुआ नीतीश जी का, और सत्ताधारी दल जो है अदल बदली कर सकता है। फिर भारतीय जनता पार्टी की फिर वही पुरानी स्थिति हो सकती 2022 वाली। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी स्पीकर बने नहीं है। यही तो मामला है कि विधानसभा अध्यक्ष पर लड़ाई अभी तक चल रही है और नीतीश कुमार कह रहे हैं ठीक है ले लो गृह मंत्रालय ले लो और राबड़ी जी का बंगला खाली कराओ और बुलडोजर शुरू कर दो
और सबसे पहले राबड़ी का बंगला खाली कराओ ताकि यादव सड़कों पे आ जाए और हमारी दुकान बढ़िया चले, फिर हमें मौके मिले। नीतीश कुमार तो भाई, नीतीश कुमार भी तो राजनेता है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी को उसी के जाल में फंसा रहे हैं। और उनको पता है कि जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, जैसे ही स्पीकर बनेगा, तोड़ फोड़ जो होगी उसमें स्पीकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार जी कहते हैं आप गृह मंत्रालय ले लो, एक आध मंत्रालय और चाहिए वो भी ले लो, लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष नहीं दूंगा। आप ये भी देखिए कि नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडल की कुर्सियां खाली रखी हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्रांतिकारी मंत्री आने हैं बाहर से, उनके लिए कुर्सियां आरक्षित है। तो नीतीश कुमार कच्ची गोलियां संजय जी नहीं खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा सिरदर्दी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार अभी भी बना हुआ है। हालांकि जो गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार हैं वो चला रहे हैं कि जश्न मनाया जा रहा है नड्डा जी के घर पे, इतनी बड़ी जीत हुई है। वो जश्न नहीं है, वो चिंता हो रही है कि बिहार हमारे हाथ में बचा रहेगा कि पिछली बार की तरह फिर हमारी सरकार गिरा के नीतीश जी कहीं उधर लालू जी के यहाँ तो चाय पीने नहीं चले जाएंगे। और उधर राबड़ी जी ने कह दिया हम खाली नहीं करेंगे, करो जो करना है, हमें अरेस्ट करो, हमारा सामान फेंको। और जैसे उनका सामान फेंका, वो आटे का कनस्तर और बाकी लोग आधा खुद ही फेंक देंगे वो, और कह देंगे देखिए हमें भगा रहे हैं, और सारे यादव लाठी लेकर सड़क पे आ जाएंगे। अब बढ़िया माहौल बिहार में बन जाएगा। राजनेता और क्या चाहेंगे, सियासी दल क्या चाहता है कि सड़क पे लड़ाई हो और जेपी को याद किया जाए। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी कर रही हैं। और संजय जी, जैसे आपने कहा कि अभी इस तरह की भारतीय जनता पार्टी से और खबरें आपको दिखाई देंगी, आगे हम बात करेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बड़ी खबरें आ रहे हैं। ये जो आपने कहा कि बीफ खाने की बात आप कर रहे हैं, बीफ के अलावा मैंने आपको नैतिकता का बताया कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के, छेड़छाड़ करने के कितने आरोप हैं। और सरेआम आपको कई सारी वीडियो उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से लगातार सामने आ रही है, किसी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी में रामराज चल रहा है, देश में चले ना चले, वहां रामराज है, वहां आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी देखो, ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब, असली रामराज तो वहीं दिख रहा है। इस बीच में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके और सनसनी फैला दी। ये महाराज भी ऐसी ऐसी खोज के निकाल ले आते हैं कि नाम से लोगों को पसीने आ जाए। और ये बात भी सही है कि आमतौर पे उनकी बातें गलत नहीं होती हैं। अब जो नया ट्वीट है, वो मंत्री की अय्याशी, उद्योगपति के चर्चे, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा आज कि किस कैबिनेट मिनिस्टर की अय्याशी का जिक्र अमेरिका में होने जा रहा है। दूसरों के अय्याशियों की बात करते करते खुद के मंत्री अगर अय्याशी में लिप्त पाए गए, एक आध मंत्री का इस्तीफा हो गया एमजे अकबर स्टाइल में, फिर आप कहेंगे कि मैं नैतिकता की बातें बीजेपी में कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुंह कैसे दिखाएंगे? ये क्या करना चाह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी? क्या सूचना है आपके पास? नहीं संजय जी, पहले तो आप ये देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी कौन है। सुब्रमण्यम स्वामी आज के नेता नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी के साथ के नेता मुझे लगता है या कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र के लोग होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या शरद पवार जैसे कुछ चंद लोग बचे हुए होंगे। उनके साथ राजनीति करने वाले लोग जो है बचे ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी अभी बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार की जो हम चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी तो बहुत जूनियर है उनसे। उस टाइम तो युवा रहे होंगे नीतीश जी जब वो राजनीति कर रहे थे। इसके बाद आप ये देखिए कि हमें किसी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया था कि हमेशा पुख्ता खबरें सुब्रमण्यम स्वामी के पास रहती हैं, और उन्होंने 2 दिन पहले ही जेपी को बता दिया था कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं और इंदिरा गांधी कभी भी इमरजेंसी लगा सकती हैं। हालांकि जेपी ने उस टाइम उनकी बात पर विश्वास नहीं किया था और बाद में उनकी बात सच हुई। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दी गई और वो सच हुई। पिछले दिनों भी अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से लगातार मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लगातार जो है खबरें देते रहते हैं, उनके ऊपर खुलासे करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ती है उनको छेड़ने की, उनके बारे में कुछ कहने की। ये जो ट्रोल आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया पे, दूसरे एक कुछ क्रांतिकारी मंत्री हैं वो बिहार वाले जो हैं
गिरिराज सिंह वो सब पे टिप्पणी करते हैं, वो इन पे क्यों नहीं टिप्पणी कर देते सुब्रमण्यम स्वामी पे? सुब्रमण्यम स्वामी ने कल आज जो ट्वीट किया है दिन में संजय जी, बहुत गंभीर ट्वीट है। और ये बदनामी अभी देश में हो रही थी, विदेशों में बदनामी शुरू हो गई है। और उन्होंने सजेशन दिया है, उन्होंने अपने ट्वीट में सजेशन दिया है कि जो 4 बार 5 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ और सीनियर वयोवृद्ध नेता हैं, उन वयोवृद्ध नेताओं को एक मीटिंग करनी चाहिए और उस मीटिंग में एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए जो इस तरह की चीजों पे बात कर सके, क्योंकि आने वाले कल या परसों कभी भी चित्रों के साथ अमेरिका के अखबारों में खबरें छप सकती हैं जिसमें भारत के 2 विशिष्ट बड़े लोगों के नाम होंगे और उनकी तस्वीर भी हो सकती है। इस तरह की आशंका उन्होंने जाहिर की है। अब आप पूछेंगे कि ये कौन होंगे, तो उन्होंने तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं तो दोनों की तस्वीरें हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अभी नाम लेना ठीक उचित नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हमारे आपके ऊपर फिर जो है अमेरिका तो बाद में आए और इधर हमारे और आपके ऊपर ही नंबर आ जाए कि आपने कैसे तो किया। मुझे पता है आपके जहन में 2 नाम चल रहे होंगे, एक हरदीपुरी का और एक अडानी का। जी जी जी। मैं आपके मन तो की बात इसलिए समझ लेता हूँ, मैं आपके मन की बात समझ इसलिए लेता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अमेरिका से संबंध भी इन दोनों लोगों का ही है, बाकी लोगों का एकाएक संबंध जुड़ता नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की खबर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ब्रेक करना जताता है कि मामला बहुत गंभीर है। और संजय जी आप ये देखिए कि अगर इस तरह की चीजें किसी विदेशी अखबार में आती है तो भारत की साख क्या रह जाएगी। मोदी जी तो ये कहते थे मनमोहन सिंह के टाइम पे कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपए की कीमत गिरती है, तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, देश की साख गिरती है। और अगर ये होगा तो फिर देश की साख कहाँ जाएगी? इस पे क्या जवाब मोदी जी देंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी में इसलिए मुझे लगता है कि आज के टाइम पे नैतिकता और सिद्धांतवाद की बात करना बेमानी है। यहाँ कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन क्या इस तरह की खबर छपने के बाद में भी मंत्री जी अपने पद पे बने रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। इसका इंतजार हमें करना चाहिए। जी। ठीक बात है मलिक साहब, इंतजार तो करना चाहिए कि ये ऐसी फोटो, ऐसी रंगीन तस्वीरें आएंगी मंत्री जी की, रंगीनियत की तस्वीरें आएंगी, उसके बावजूद मंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। और पता नहीं इस तस्वीर के आने के बाद बीजेपी में कुछ भूचाल आएगा या नहीं आएगा। एसआईआर के मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। ज्ञानेश कुमार का ब्लड प्रेशर भी हाई होता होगा, नींद नहीं आती होगी कि अगर जनता में इतना रिएक्शन होता रहा, जनता इतने गुस्से में आती रही, तो नतीजे खतरनाक होंगे। उधर संबित पात्रा जी एक नई लंका निकाल रहा है कि साहब राहुल गांधी का और पवन खेड़ा का, इन सब के ट्विटर अकाउंट जो हैं वो, उनकी लोकेशन जो है वो विदेशों में है, यानी विदेश से बदनाम कर रहे हैं। तो प्रियशी ने आधे घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात भाजपा यानी किन किन के बीजेपी के नेताओं के पूछा कि ये सब कैसे संचालित हो रहे हैं विदेशी लोकेशन पर। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी बच्चों वाली चीज़ है, वीपीएन है, कंप्यूटर में इतनी नेटवर्किंग चीज़ें हैं, उस पे भी संबित पात्रा जैसा नेता इतनी बचकानी बात कैसे ला सकते हैं कि उसकी धज्जियां पता है कि आधे घंटे मुड़ जाएंगी, तब भी ये ऐसी बातें निकाल के लाते हैं। ये बीजेपी के लोगों का कुछ मति भ्रम हो गया है, कुछ संतुलन गड़बड़ा गया, क्या लगता है आपको? नहीं संजय जी, इसमें मुझे दो राय इसलिए नहीं है कि वो कुछ भी आपको दे देंगे, इनके लोग उसको हवा बना के अपने सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया गुणगान शुरू कर देगा और जनता उसमें उलझ के रह जाएगी। क्योंकि जनता की भी मानसिकता आप समझते हैं और जनता का ज्ञान भी आप समझते हैं। हमने और आपने खूब ज्ञान दिया, बिहार में सारी चीजें बताई, अभी सच हो रही है, आपके सामने चीजें आ रही हैं, किसी के कान पे कोई जूं रेंगी है क्या? तो ये जनता की नब्ज जानते हैं कि आप खाली बस परोस भर दीजिए उनके सामने, तो आप जैसे ही परोस देंगे वो हाथों हाथ लेगी इसको। तो जनता को भ्रमित करने के लिए ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जनता को किस प्रकार से भ्रमित किया जाए, और ये भ्रमित करने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए आज जो आम जनता है उसको खाने कमाने की, सांझ शाम की रोटी का इंतजाम करने की इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इन खबरों में और बाकी चीजों में डिटेल्स में जाए। वो अपने खाने कमाने में लगा हुआ है। तो ऐसे में उसको भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के लिए बड़ा आसान है। चाहे आप किसी इलेक्शन की बात करें, चाहे किसी मुद्दे की बात करें। अब आप देखिए ना
कि लगातार एकाएक देश में धार्मिक यात्राओं और धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आ गई है। जितना आप धार्मिक आयोजन पर खर्चा कर रहे हैं, जितना आप समय दे रहे हैं, जितना आप संसाधन लगा रहे हैं, क्या उसका एक आधा भी, उसका 10% भी आप शिक्षा संस्थानों पे या स्वास्थ्य संस्थानों पे लगा रहे हैं? संजय जी, ईमानदारी से देखिए, आप दूर मत जाइए। आप राजधानी में बैठते हैं लखनऊ में, लखनऊ के 4 अस्पतालों में जाके आप हालत देख लीजिए। राजधानी में, एक जिले में क्या हालत होगी, एक किसी कस्बे में क्या हालत होगी सरकारी अस्पताल की। सरकारी स्कूलों में आप जो है टॉयलेट की बात कर रहे हैं, शौचालय कर रहे हैं। पिछले 11 साल से कितने सारे सरकारी स्कूल है, बालिकाओं के स्कूल है, जहां पे शौचालय की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। और आप भरमाते रहिए जनता को, क्योंकि जनता को आपने सारी चीजें छोड़ के जय श्री राम दे दिया है। हालांकि जय श्री राम मान नहीं रहे इनकी बात। जय श्री राम ने भगा दिया इनको अयोध्या से सियासी तौर पे। और आज बेचारे वो भी टुकुर टुकुर देख रहे थे दूर बैठ के। वो कल्याण सिंह जी तो ऊपर से देख रहे थे और विनय कटियार जी नीचे बैठ के देख रहे थे। दोनों को कोई नहीं पूछ रहा था परसों। तो वो टुकुर टुकुर दूर से देख रहे हैं बैठ के, और थाली में आरती कोई और कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो लोग पागल हुए जा रहे हैं धार्मिक हिसाब से, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। उसके बावजूद इस तरह की चीजें हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज दबा ली है, पकड़ ली है। ये सोचते हुए इस तरह की चीजें डाल देते हैं। उसमें सच्चाई है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। आपकी गोदी मीडिया की मित्र ने चला दिया ना कि धर्मेंद्र जी गुजर गए और उनका पूरा इतिहास चला दिया, और पता चला 2 घंटे बाद नहीं, वो तो जिंदा है। तो क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। कुछ उनको सजा हुई, कोई फर्क पड़ा, उनको माफी मांगनी पड़ी? कुछ नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो आप पात्रा जी की बात करते हैं, वो पात्रा का पत्रा खोल देंगे फिर। अरे ये हमने तो यहाँ लिखा पड़ा था, यहाँ हुआ था, कुछ नहीं। होना क्या है, आप कुछ भी बोल दीजिए। ये शुरुआत तो मोदी जी ने की थी ना जुमलेबाजी की। 15 लाख दे रहे थे हर एक को, 15 रुपया नहीं मिला, तो क्या उखाड़ लिया किसी ने उनका? तो इसलिए जुमलेबाजी करते रहिए, जुमलेबाजी करते रहिए। सरकारें आपकी हर स्टेट में बन रही है, तैयारी वेस्ट बंगाल में चल रही है, और वेस्ट बंगाल आसाम होते हुए यूपी पहुंचिए आप। बिल्कुल ठीक बात है। सही बात कह रहे हैं पात्रा जी की भी, और वो 2 लाइनें बहुत अच्छी हैं कि कौन सी बात कब कैसे और कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।